स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सलमान खान, वो नाम जो है बॉलीवुड की पहचान। You may love him or hate him, but you can't ignore him. A superstar in all fronts. His fans adore him, despite all the flops he had, all the controversies he went through. He's still amongst the top actors in Bollywood. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो क्या अचीवमेंट है जिसने सलमान को बनाया इतना बड़ा सुपरस्टार? आज उनके 50th बर्थडे पर हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की वो 50 अचीवमेंट्स जिसने बनाया उन्हें सुपरस्टार। अचीवमेंट की शुरुआत होती है सलीम खान से, जो हैं सलमान खान के पापा। लेकिन सलीम खान के घर में पैदा होना उनकी किस्मत थी। इसे अचीवमेंट बनाया सलमान खान ने खुद, जिसे देखकर आज उनके पापा को उन पर प्राउड फील होता है। फिल्मी फैमिली से होने के बावजूद सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। सलमान को उनका पहला मॉडलिंग असाइनमेंट उनके टैलेंट से मिला। यह सलमान के लिए उनकी पहली अचीवमेंट थी जिसमें सलमान ने खूब नाम कमाया और उस वक्त के सबसे पॉपुलर और फेमस मॉडलिंग असाइनमेंट किए। That was a very confusing moment for me. So I mean, like Anna has been a very close part of me. I mean, I've known him since before I was in the movies. So he was also trying to be an actor. I was also trying to be an actor, director, producer, writer, all these things put together. So my pictures, Anna's pictures, and there was this model who was a friend, Guri. He's no more. Gurinder Singh Rayal. Used to call him Sunny. So I used to take their pictures as well. So I show my pictures. ये नहीं चलेगा, मैं नहीं चलूँगा. ओहो सर, सर एक बार फिर से देखिए. नहीं, okay. सर ये ऐसा कैसा लगता है आपको? ऐसा ये लगता है ये भी नहीं. सर ये. So I used to struggle with 3 portfolios. And I remember the first day that Sunil walked into our house, and Dad said, "इस लड़के में कुछ बात है." And I was looking at Dad. घर में एक लड़का रहता है. उसमें कोई बात नहीं दिखाई देती आपको. And also when I was growing up, just modeling and stuff like that, I remember boots का हम दोनों को पहले से ही शौक था. And Sunil used to have this place called Mischief. And I went there to buy some stuff, and I went there to buy some spurs for my boots. Oh, एकदम cowboy का एकदम चक्कर था उन दिनों के अंदर. तो शौक था. And Sunil used to have this place called Mischief. And I went there to buy some stuff, and I went there to buy some spurs for my boots. Oh, एकदम cowboy का एकदम चक्कर था उन दिनों के अंदर. तो जहाँ मैंने प्राइस देखा स्पर्स का, तो मैं बोला अरे यार ये तो पूरे महीने का खर्चा है. फिल्मों में स्टारडम का सिलसिला, या यूं कहें अचीवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ फिल्म मैंने प्यार किया से, जिससे सलमान रातों रात स्टार बन गए. हेलो. और वो भी तब जब फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या उन्हें फिल्म में लेना ही नहीं चाहते थे. लेकिन किस्मत में लिखा कौन मिटा सकता है. दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना. सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत से ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करना शुरू कर दिया. उनके भाई अरबाज खान हो या फिर सोहेल, या फिर उनकी बहनें अलवीरा और अर्पिता, सलमान के नाम पर इन सभी ने अपना करियर बनाया. यानी सलीम खान के बच्चे होने के बावजूद सलमान खान के भाई बहन होना इनके लिए ज्यादा काम आया. इश्क से क्या लेना, आशिकी से क्या लेना, मौत से क्या लेना, जिंदगी से क्या लेना, तेरी मेरी यारी पे हंसेगी दुनिया सारे, हो यारा तेरी यारी पे कुर्बान. हेलो ब्रदर, ब्रदर, हेलो ब्रदर.
सलमान खान को बॉलीवुड में हीरोइंस का मसीहा भी कहा जाता है। कटरीना से लेकर सोनाक्षी सिन्हा, डेजी शाह, जरीन खान जैसी कई हीरोइंस को सलमान ने ही लॉन्च किया। होठ में छुपके देख रहे थे, चांद के पीछे पीछे थे। सलमान खान बॉलीवुड में अब उस मुकाम पर हैं जब उन्हें कुछ भी खोने या पाने का डर नहीं। इसलिए जब ऋतिक रोशन, अर्जुन कपूर और सूरज पंचोली जैसे एक्टर्स ने डेब्यू करने का सोचा तो सलमान ने ही उन्हें ट्रेंड किया, बिना इस बात की परवाह किए कि वो उन्हीं के कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। I'm waiting. I'm going to have a lot of fun with him. It's always fun with him, and he's somebody who has supported me throughout my life. He loves me. I love him back. So I'm hoping we have a great one. I give my entire life's credit to Salman sir because आज मैं अगर ये इंटरव्यू बैठ के भी दे रहा हूँ आपको तो मैं उनकी वजह से ही बैठा हूँ मैम। और अगर वो नहीं होते तो मालूम मैं अब तक स्ट्रगल कर रहा होता, पता नहीं एक्टर बनता नहीं बनता। तो आई वुड डेफिनेटली तक कंफ्यूज हो कि उस पॉइंट पे उन्होंने क्या देखा। अब शायद लोगों के लिए आसान होगा देखने की चलो इंटरेस्टिंग लुकिंग है या ये कर सकता है। ट्रेलर देखने के बाद लोग शायद सोचते कि कुछ ना कुछ कर लेगा, पर उस पॉइंट पे जब मैंने खुद नहीं सोचा था और मेरे आसपास के लोगों ने नहीं सोचा था, जो मेरे खानदान है शायद उन्होंने भी सोचा था मैं डायरेक्टर ही बनूंगा, और मैं भी बहुत खुश था डायरेक्टर बनने में। ही सॉ समथिंग एंड थर्ड पर्सन लाइक दैट शोज सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एंड गिव्स यू दैट थॉट कि नहीं यार तुम कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे यू विल वेक अप आफ्टर 10 years and regret it. I think what he saw in me I don't understand, but I think I'm grateful that he saw it. I can only make him by becoming the most successful actor I can in my own right and make him proud of that. मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो लेवे पंगा कर दूं माथान। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, जो लेवे पंगा कर दूं माथान। कई स्टार्स के डूबते करियर को भी संभाला है सलमान खान ने। जैकलीन के करियर को भी किक सलमान खान ने लगाई। प्रीति जिंटा की कमबैक में सलमान ने ही उनकी मदद की। तब्बू को बॉलीवुड में दोबारा सलमान ने ही जय हो फिल्म से कमबैक करवाया। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जिन्हें सलमान ने सपोर्ट किया। सलमान खान फिल्म में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। यह उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि जब सिनेमा घरों में सिल्वर स्क्रीन पर सलमान खान आते हैं तो ऑडियंस फिल्म के बाकी सभी कलाकारों को भूलकर सिर्फ उन्हें ही देखना चाहती है। आज उनसे मिलना है हमें, चलो उनके लिए कुछ लेते चले और उनको दुआएं देते चले। थोड़ी गुंजिया बुंजिया लेते चले, थोड़ी बर्फी बर्फी लेते चले। आज उनसे मिलना है हमें। सलमान खान इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि अब उन्हें अवार्ड मिले या नहीं उसकी परवाह नहीं करते। सलमान खान को परवाह है सिर्फ रिवॉर्ड की, यानी ऑडियंस के रिएक्शंस की। इसीलिए वो अवार्ड नाइट में जाते हैं, परफॉर्म भी करते हैं, लेकिन अवार्ड के बारे में नहीं सोचते। लेकिन इतना जरूर है कि जिस अवार्ड नाइट में सलमान खान नहीं जाते वो लाइमलाइट में ही नहीं आती। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल आ, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। हो गया बंद करो यार, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। स्टाइल आइकन है सलमान खान। सलमान जो भी पहनते हैं वो स्टाइल बन जाता है, उनका ये ब्रेसलेट हो या फिर जीन्स पहनने का स्टाइल। यहाँ तक कि सलमान फिल्मों में जो भी हेयर स्टाइल लेते हैं यूथ उसे कॉपी करता है। यूथ के स्टाइल आइकन बन चुके हैं सलमान खान। See, the story behind it is my father wears it. और मेरे फादर के हाथ में ये बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मेरे फादर सो रहे थे, मैंने मेरे अपने फादर के हाथ से यूं निकाल लिया, इसका जेरोक्स बना लिया और फिर इसको मैंने अपने लिए बनवा लिया। अब तब से ये अब तक मेरे हाथ में है। सलमान खान का यूनिक डांस स्टाइल भी उन्हीं का अचीवमेंट है। कोरियोग्राफर जब उन्हें कोई डांस स्टेप सिखाते हैं तो सलमान उसे सीखने के बाद अपने ही स्टाइल से करते हैं।
सर नेवर यूज्ड टू कम, लाइक कभी भी वो स्टेज पे आते थे, पोजीशंस पे आते थे, शूट पे आते थे, तो डांसर्स सारे सब रिहर्स करते थे रिहर्सल हॉल में, बट सर डायरेक्टली सेट पे आकर ही सीखते थे, तो कुछ टाइम वाइम नहीं लगा, जस्ट ऑन द स्पॉट स्टेप सिखाकर ही डू इट. और थिंग इज दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टाइल, द स्टाइल व्हाट ही डज इज समथिंग एल्स. लाइक मैं जब करके उनको दिखाऊं तो द वे ही डज इट्स समथिंग, कुछ अच्छा ही आता है वो, इट्स अ डिफरेंट स्टाइल. तो कुछ टाइम वाइम तो कुछ लगा नहीं. सलमान थोड़ा सा दिखाएंगे कौन सा स्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं? अब ये, क्योंकि ये बात करिए, दिखाएंगे. डिंका जी का प्ले करो ना, ट्रैक 2 प्ले, ट्रैक 1 सॉरी, ट्रैक 1. ज्यादा नचाना मत, नहीं तो ग्लूकोज. थोड़ा सा हमें उस समय शॉट नहीं मिला था, बढ़िया सा एक शॉट हमें चाहिए सलमान भाई. और उनके इसी स्टाइल पर दुनिया क्रेजी है. 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे. I've already bought him his gift and my wish is that he'll be a superstar and the best human being ever, always. I think he is the original rock star of this country and just wishing him a very very happy birthday. और अभी जो भी है मैं personally जाके wish कर दूंगा उन्हें. Happy birthday Salman, you're absolutely amazing. He's a dilwala person I would say, and yeah, I think he's an inspiration to a lot of people. He's one person जो अपने आप में एक लोग कहते हैं रिलीजन है, लोग ऐसे फॉलो करते हैं उनको, एंड बहुत बड़ा दिल है उनका. काफ़ी न्यूकमर्स को, काफ़ी टैलेंट्स को पुश करते हैं वो, काफ़ी लोगों की मदद करते हैं. एंड एक्टिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, ही इज़ अ लेजेंड. सो आई थिंक आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर. आई विश हिम लॉट्स ऑफ लव and lots of happiness and good success. I'm a big fan and I think he's a great singer. If he was around here, I would have died to record with him. So that's all I can say. I think Arman can sing. For me as a singer, I think he's a textbook on singing. He's a textbook on singing, on playback singing, and it does not get better than him. So he's my guru because I listen to only his songs and grasp as much as possible. So lots of love to him and hope he can live up to his music and his legacy. I wish I can look half as good as him when I turn 50, and I wish him a phenomenal birthday, and I wish to see him on screen for many many years to come. He is the most amazing looking 50-year-old that I have seen. So we draw inspiration from him and we love him. Salman is someone very very special, and they don't make stars like Salman. He's unique, he's handsome, he's a phenomenal human being, and God has been really kind to him, and he's a dear friend of mine. Lots of happiness and love. I wish him all the best. I think he's a social phenomenon and I think he's quite wonderful. So, he always has the best wishes of our family. मैं उनको definitely अपनी wishes देना चाहूँगी. I wish him a very 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 happy birthday. He's one of my favorite actors. I am a Salman Khan fan, so I wish him a lot of love and success. I would like to say that hi Salman, continue to be as good a human being as you are. बहुत ही अच्छे इंसान है और ये उनके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है उनकी अच्छाई. और अगर आप इतने अच्छे हो तभी आप 50 की टर्न होकर भी इतने वाव लग सकते हो. All his wishes have come true and I'm sure they will come true. Salman is a dear friend and I wish him great luck for reaching half century. He doesn't look like that at all. So good luck to him. स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? बॉलीवुड के कई स्टार्स उनकी फिजिक से इंस्पायर हैं. शाहरुख खान के 6 पैक एब्स जब लाइमलाइट में आए तब वो बड़ी बात नहीं थी क्योंकि वो सलमान खान से ही इंस्पायर थे. इनफैक्ट शाहरुख ने सलमान खान से इसके लिए टिप्स भी लिए थे. अगर
किसी भी बॉडी, मैं खुद मेरे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर सलमान को देखेंगे आप तो आई थिंक पिछले 20 साल से वो बॉडी की फॉर्म वैसी ही है, वो फिटनेस वैसे ही है। प्रोड्यूसर के लिए मोस्ट डिपेंडेबल स्टार है सलमान खान। सलमान खान की स्टारडम का यह आलम है कि उनकी फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन इतना जबरदस्त होता है कि भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो, लेकिन वो फ्लॉप के बाद भी लॉस में नहीं जाती और अपनी लागत आसानी से रिकवर कर लेती है। मैनू होए प्यार बलिए पहली पहली बार बलिए दिल विच आजा आजा बन के करार। सलमान खान की स्टारडम का ये रुतबा है कि 90s में लगातार 6 फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी उनके स्टारडम पर कोई असर नहीं हुआ। भले ही उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हों, लेकिन वो सुपरहिट ही रहे। फ्लॉप्स, डिजास्टर्स, ये कुछ भी सलमान खान के स्टेटस को अफेक्ट नहीं कर पाता। फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी सलमान खान की फीस रहती है सबसे हाई। अर्ली 2000s में भी लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद वो सलमान खान ही थे जिन्होंने 24 करोड़ रुपए में पार्टनर फिल्म की डील साइन की, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई। Do you want a partner? Love me, say, want a partner? Oh, partner, do you want a partner? Oh, oh, oh. आज भले ही शाहरुख खान को ओवरसीज मार्केट का किंग कहा जाता हो, लेकिन सलमान खान ही वो पहले सुपरस्टार बने जिनकी फिल्म मैंने प्यार किया से ओवरसीज मार्केट की रिकॉर्ड ब्रेक शुरुआत हुई। सलमान खान स्टार फिल्म हम आपके हैं कौन, यहीं से बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब का ट्रेंड सेट हुआ। इस फिल्म ने न सिर्फ इंडिया में छप्पड़ फाड़ कमाई की, बल्कि ओवरसीज में भी कमाई के नए रिकॉर्ड सेट किए। Beauty about that film is let me start off from मैंने प्यार किया. You know, I thought मैंने प्यार किया. Even today when someone asks me that which is your best film, I say मैंने प्यार किया, because that film was the purest film that I've ever done. And then as a director, when you feel that what is going to be the director's next film, the next film was हम आपके हैं कौन, which was 100 times better than the first one. And I don't know how old were you when you wrote मैंने प्यार किया? 19, 17, 18? You were 20. And I'm sure that he wrote हम आपके हैं कौन when he was about 24? 24. So how does one at the age of 19, 20 write मैंने प्यार किया, and then 24 write हम आपके हैं कौन? And these are not some remakes that he's made. This one is the purest love story and one is the most amazing family. They're two different genres of that. And then the same genre came Hum Saath Saath Hain. I today feel that Suraj, after that, now we're doing Prem Ratan Dhan Payo. He made Vivah after that. And when Suraj wants, when he has something to say, that's when he makes a film. He does not make a film because I've got dates, you know, I've got to run up my production company. When he's got something to say, when he believes in something, when he's got, when he knows that he can make a difference to society, when he knows that he can impact people with niceness, that is the only time that I feel that he goes and makes a movie. धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना 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 भाभी तुम खुशियों का खजाना धिक्ताना 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 धिक धिक्ताना धिक्ताना धिक। फिल्म बजरंगी भाईजान लगातार 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली 8वीं फिल्म बनी। दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो, किक,
बजरंगी भाईजान। लगातार 8 फिल्में 100 करोड़ क्लब में शामिल करना सलमान की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक है। अपना पराया जो मिले झपकी ले ले रे, मस्ती की डंगी में तनिक डुबकी ले ले रे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। पाकिस्तान की गीता का भारत आना भी सलमान खान की फिल्म की वजह से हुआ। बजरंगी भाईजान फिल्म का दोनों देशों पर ऐसा असर हुआ कि बरसों से सरहद पार कर चुकी गीता वापस भारत लौट आई और अपने परिवार से मिल गई। तो मुझे इनकी हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी पता है, तो कि ये पाकिस्तान में मिली थी 15 साल पहले। तो वहाँ पे पहुंची कैसे, वो ट्रेन के थ्रू पहुंची वहाँ पर। इससे पहले इनके माँ बाप ने इनको क्लेम करने की कोशिश नहीं की, ना कोई FIR, ना कोई रिपोर्ट, ना कुछ। एंड वी शुड थैंक द NGO ऑफ पाकिस्तान, फॉस्टर पेरेंट्स जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है। 14 साल से उन्होंने वहाँ पर उसको एक अच्छी जिंदगी दी, तालीम दी है उसको वहाँ पर। तो वी शुड रिस्पेक्ट द फैक्ट दैट दे हैव केप्ट एन इंडियन देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। एंड आई थिंक जब वो डिसाइड करें कि उनके माँ बाप कौन हैं, वो फिर वो आप टेस्ट करा लें, बिकॉज अभी इतना हाइप हो गया, तो यू शुड फाइंड हर रियल पेरेंट्स आउट। और फिर वो जो जिंदगी जो वहाँ मिली है ये 14 साल से, आई थिंक शी मस्ट बी हैविंग ओन फैमिली देयर, ओन फ्रेंड्स देयर। तो ओनली इफ शी गेट्स इट मच बेटर हियर, that we should, or she's coming down here any which way, then we should make sure that her life out here, is a lot better than it was there. Otherwise, फिर point क्या है, And I think the government is looking into it, and I think they're very competent people, and I think they should, take this to the end result of it. If she agrees, and if they find her, her rightful parents, then I think this should definitely be done. सलमान खान की सक्सेस का सिलसिला लेट 2000s में ऐसा शुरू हुआ कि अब तक उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सलमान खान की फिल्म रिलीज होने से पहले ही सिनेमा घरों की सारी टिकट सेल आउट हो जाती है। मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल थिएटर, सलमान खान की फिल्म हाउसफुल ही जाती है। इंडियाज मोस्ट पावरफुल स्टार सलमान खान ही पहले कमर्शियल सुपरस्टार हैं जिन्होंने हॉलीवुड डायरेक्टर विलियम कैरल और एक्ट्रेस एली लेटर के साथ काम किया। It's fortunate that I came to your rescue. Who says I wanted to be rescued? How can there suddenly be a role for an American actress? But thrust into a new world, what she experienced was bigger than any movie. I need your help. I can't dance. If you let it, the music finds your soul. Do I have some sign on my back saying kick me? No. But with your kind of attitude. साल 2004 में सलमान खान को अमेरिकन पीपल मैगजीन ने बेस्ट लुकिंग मैन इन वर्ल्ड पर 7th पोजीशन दी, जो बॉलीवुड के सुपरस्टार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। साल 2008 में लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में सलमान खान का वैक्स स्टैच्यू रखा गया। ये भी उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। सलमान खान की अचीवमेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर यही नहीं रुकी। 2012 में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग को देखते हुए ये स्टैच्यू न्यूयॉर्क मैडम तुसाद म्यूजियम में भी पहुंचा। इसके अलावा उन्हें पीपल मैगजीन ने ईयर 2010 में सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का टाइटल दिया, जो बॉलीवुड और इंडिया के लिए प्राउड था, और ये प्राउड सिर्फ सलमान खान की वजह से ही हुआ। Wish him a very, very, very happy birthday. Lots of love, lots of luck for the future. I just want to give him a big fat hug because I haven't seen him in so long. But he's not turning 50, he's turning 25. I think it's a big thing for any actor की पूरी फिल्म
fraternity is looking forward for his 50th birthday, and I really wish from the bottom of my heart that he should celebrate his 100th year also very, very soon. First, I'd like to wish Salman on his 50th a very, very happy birthday, and maybe take him a really nice bottle of wine. Good wine tastes well. He's growing well, looking better with age. So maybe a nice bottle of wine. I don't think he looks like he's going to turn 50 at all. He looks super hot, and I think whether he's 50, 60, 80, I'm sure he's going to keep looking younger. हम तो यही कहेंगे कि सलमान को देख के हम सब ने बॉडी बनाना सीखा है, और सलमान का 50th बर्थडे है, तो इनफैक्ट हम सब खुशी से यही कहना चाहेंगे कि सलमान के ऐसे हम ऐसे क्या बोल सकते हैं, बर्थडे भी मनाए। हाँ, हम लोग भी वैसे, लेकिन डंबल के साथ मनाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे जिम चल रहा है। Fit and fine. My birthday wishes are please continue to make films like Hero, because it gives me opportunities, gives people like me opportunities to perform, and I'm really happy and thankful at the same time that he's given me a platform like this to showcase what I have and my talent. So and he's a great human being as well. He's a really nice person, and he's really taken me into the fold, as they say, and very, very sweetly and gently. I will be dancing on street. It will be Diwali for me. I mean, obviously, he's someone who's been very, very supportive to me, and he's like an elder brother. He's always guided me right. So, I mean, I will obviously be a double celebration for me, man. I will be dancing outside Galaxy myself. Here's wishing a very, very happy 25th to Salman Khan, and hope he has another 50 years of successful career. सलमान खान को इंडियाज मोस्ट सर्च्ड सेलिब्रिटी ऑनलाइन भी कहा गया। यूं तो एक एक्टर को फिल्मों में उनकी एक्टिंग के लिए ही अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन सलमान खान ऐसे सुपरस्टार हैं जिन्हें ह्यूमैनिटी एम्बेसडर कहा जाता है, और इस बात के लिए उन्हें आईफा अवार्ड 2010 में हैबिटेट ह्यूमैनिटी एम्बेसडरशिप का अवार्ड दिया गया। टीवी डेब्यू भी सलमान खान के अचीवमेंट्स में से एक है। सलमान खान का शो टीवी इंडस्ट्री में हाईएस्ट टीआरपी शो होता है, यानी न सिर्फ सलमान सिल्वर स्क्रीन के सुपरस्टार हैं, बल्कि स्मॉल स्क्रीन के सुपरस्टार भी सलमान खान ही है। और ये भी जो आए हैं इस घर में सिंगल ट्रबल नहीं आए हैं, ये भी डबल ट्रबल आए हैं। उनके साथ भी कोई आए हैं, आ जाइए। Okay, hi. सलमान खान अपने शो में ही नहीं, बल्कि टीवी पर वो अगर किसी और शो में भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने जाते हैं तो शो की टीआरपी भी बढ़ जाती है। बालक, तेरे पड़ोस में जो खूबसूरत लड़की बैठी है उसके साथ रोमांटिक सीन कर, बशर्ते वो हीरोइन, वो लड़की तुझसे उम्र में इतनी सी बड़ी हो। अपना नजर लगा गई, सलमान की निकल पड़ी। What an opportunity you've got, Sallu! Grab it with both the hands. Let's do the scene. चलो, शाबाश।
छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा फीस लेने वाले होस्ट भी सलमान खान ही हैं। सलमान खान के फैंस की दीवानगी इस हद तक है कि उन्हें ना तो उनके कोर्ट केस का असर पड़ता है, ना ही किसी कंट्रोवर्सी का। में मेरा मौत को तकिया कफन को चादर बना के उठता हूँ। जय हिंद। सलमान भाई, I love you। मैं आई हूँ यहाँ पे सलमान खान के लिए। सलमान खान, मैं अब तुम्हारी फेमस रेड कलर की जॉकी के अंडरवेयर पहन के आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। सलमान भाई इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के सुपरस्टार हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे खूबसूरत इंसान का खिताब पाया हुआ है। बॉलीवुड में एक ही हॉलीवुड स्टार है जो सबसे औसम और सबसे जबरदस्त है, वो है सलमान खान। उनकी जो गरीबों को हेल्प करने की आदत इतनी पसंद आ गई कि वो आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं दिल में उतरने लग गया। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि मैं सलमान खान से बहुत प्यार करती हूँ। अर्जुन राणावत नाम है मेरा। पहचाना पहचाना पहचाना। मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बना के उड़ता हूँ। न साज है न आवाज है, फिर भी बनूंगा सुपरस्टार। जा रहा हूँ, मेरे पास जा रहा हूँ। किसी बैंडेड के में इतना दम नहीं है कि मेरे कनपटी में 2 नली लगा के मेरी किसी और से शादी करा सके। सलमान खान के घर के बाहर फैंस की इतनी जबरदस्त भीड़ लगती है कि उसे संभालने के लिए पुलिस को तैनात किया जाता है। ये कहना चाहूंगी कि मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ सलमान खान को देखने के लिए, एंड आई सीरियसली विश कि उनके आगे वाली जितनी भी फिल्में आने वाली है सुपर हिट हो, एंड वी विश कि वो लाइफ लॉन्ग हैप्पी रहे और गॉड उन्हें अल्लाह उन्हें यूं ही ब्लेस करते रहे और ही जस्ट बी ऑलवेज वेल एंड हैप्पी, दैट्स इट। एंड वी विश यू अ हैप्पी बर्थडे and may God fulfill all your wishes and may you marry soon because we want to see your wife as soon as possible। हम एक बार दीदार करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ सलमान खान का। प्लीज प्लीज सलमान खान प्लीज आ जाइए, प्लीज प्लीज। आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, प्लीज कम देयर प्लीज। इस अवसर पे मैं उनके साथ एक सेल्फी खींचना चाहूंगी। बहुत मेरा बचपन से अरमान है उनके साथ सेल्फी खींचने का, उनके साथ सेल्फी खींचना चाहती हूँ, उनके साथ मिलना चाहती हूँ, बस यही ख्वाहिश है, इसलिए इतनी दूर से हम लोग आए हैं। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐ खुदा ऐ खुदा, कोई रहे ना रहे तू रहेगा सदा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा, कोई रहे ना रहे तू रहेगा सदा।
चाहे अपने हमको रोके या दुश्मन हमको टोके, हम नहीं है सुनने वाले, हम हैं तेरे चाहने वाले। वो भाईजान, हम हैं तेरे प्यार, वो भाईजान, हम हैं तेरे प्यार। चाहे अपने हमको रोके या दुश्मन हमको टोके, हम नहीं है सुनने वाले, हम हैं तेरे चाहने वाले। ओ भाईजान, हम हैं तेरे प्यार। हाँ, हर वक्त 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 बदल गया जमाने से, पर तू नहीं है बदला हालातों से। सलमान खान के लिए उनके फैंस का क्रेज इस हद तक है कि वो बिजनेस भी सलमान खान के नाम से करते हैं। हमने सुपरस्टार सलमान खान साहब के लिए 50 पेंटिंग्स बनाए हुए हैं और हमने ये पेंटिंग्स सुपरस्टार सलमान खान साहब का जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के मुबारक के मौके पर हमने जो पेंटिंग्स 50 बनाए हुए हैं और ये पेंटिंग हम सुपरस्टार सलमान खान साहब को रूबरू में मिलकर भेंट में देना चाहते हैं। और आगे भी हमारी ऐसी तमन्ना है कि हमारी जल्द से जल्द सलमान खान साहब से मुलाकात होए और हमें ये पेंटिंग्स के पीछे 6 से 7 महीनों का वक्त लगा है। हम काफ़ी 6 महीने से पेंटिंग्स बना रहे हैं और ये पेंटिंग्स हमने पेन द्वारा, ब्लैक पेन द्वारा बनाई हुई है। और हमारे आगे ऐसी तमन्ना है कि जो सारे पोस्टर जो बजरंगी भाईजान ने जो जितने भी हमने पेंटिंग्स बनाए उनके 50 ये पेंटिंग्स हम उन्हें रूबरू मिलकर भेंट में देना चाहते हैं। बॉलीवुड में आज भी कई स्टार्स हैं जिनकी विश लिस्ट में सलमान खान के साथ काम करना शुमार है। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कृति शेनन, परिणीति चोपड़ा, तमन्ना भाटिया। हॉलीवुड के सुपरस्टार्स भी सलमान खान के साथ काम करने का इंतजार कर रहे हैं। सलमान धर्मेंद्र के दीवाने हैं और आज भी धर्मपाजी सलमान के पसंदीदा हीरो हैं। सिल्वेस्टर स्टैलोन को भी वो पसंद करते हैं। सलमान ने धर्मेंद्र के साथ प्यार किया तो डरना क्या की है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने इस फिल्म में काम करने के बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। धर्मेंद्र का कहना है कि सलमान उन्हें अपनी जवानी के दिनों की याद दिलाता है। वो भी सलमान की तरह ही है, दिल से एकदम साफ और मुंहफट। ये सब मेरे अपने बच्चे हैं। आई ट्रीट ऑल द हीरोज लाइक माय ओन किड्स। एवरीबॉडी इज डूइंग। ऋतिक हैज हिज ओन स्टाइल, शाहरुख हैज हिज ओन वे, नसलीम अपना वो, उसमें अपने आप को बहुत देखता हूँ। वो धक्का धक भी कर जाता है। ही इज वेरी गुड, ही इज इमोशनल, ही इज डांसर, ही हैज ऑल मेनी गुड क्वालिटीज। एवरीबॉडी इज गुड। आई कांट से हु इज द बेस्ट। हेमा मालिनी को सलमान अपनी पसंदीदा हीरोइन मानते हैं। आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ हिम। ही इज अ सुपरस्टार टुडे। व्हाटएवर ही डज इट इज बीइंग appreciated and liked by people. टिप्स फिल्म कंपनी ने सलमान खान नामक फिल्म का नाम रजिस्टर्ड करवाया था, लेकिन ये फिल्म आज तक नहीं बनी। अपने दोस्तों की फिल्मों में छोटी सी भूमिका के लिए सलमान तुरंत राजी हो जाते हैं। वे अपने रोल या कहानी के बारे में बात करने की बजाय ये पूछते हैं कि कब आना है। A for apple, the H for hen. पठान is saying कि there and then कुछ भी ले लेना, लेकिन पठान के यार से पंगा ना ले। सलमान के पिता मुसलमान और मां हिंदू हैं। सलीम साहब की दूसरी बीवी ईसाई है, इसीलिए हर त्योहार सलमान पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं।
वे अपने परिवार को मिनी इंडिया कहते हैं। सलमान अक्सर महंगे गिफ्ट अपने निकट के लोगों को देते हैं। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनकी मां ने कहा कि वो बीइंग ह्यूमन की घड़ियां लोगों को दिया करें। उसके बाद सलमान अक्सर ऐसा ही करते हैं। अभिनय के अलावा सलमान लेखक भी हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों की कहानी लिखी है। साथ ही वे पेंटिंग्स बनाना भी पसंद करते हैं। He's just being modest. मैंने जो देखा है, एक पेंटिंग देखा है, I think it was brilliant. But I don't think an artist really boasts about themselves. So if he's saying so, then I think we should respect that. But I believe so that he's a beautiful painter. But I think painting is something that it's a great talent. Or I respect painters. I love painters. Is Salman and Salman paints really well. I'm very shocked क्योंकि उसने जब शुरू की थी पेंटिंग तो आई यूज्ड टू बी शूटिंग विथ हिम और वो शॉट के बीच में भाग जाता था पेंटिंग करने एंड आई वाज लाइक ये अभी क्या टाइम पास कर रहा है। बट देन व्हेन आई सॉ हिज पेंटिंग्स दे आर ट्रूली आर्टिस्टिक, दे आर वेरी अनयूजुअल। आई थिंक अनयूजुअल आर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। सलमान खान बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने हाथों से नहीं अपने दिल से बनाते हैं जो भी बनाते हैं। और वैसे ही जैसे मैं मानती हूँ कि आर्ट को हार्ट होना बहुत ज़रूरी है, सलमान की पेंटिंग्स वो लोगों को मदद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि मैंने सलमान को बहुत वक्त दिया कि मेरे लिए एक पेंटिंग बनाए। उन्होंने नहीं बनाई टाइम पे तो मैं उनके घर से दीवार से उतार के ले आई और वो अभी भी मेरे पास है। मेरे पास उनके 2 पेंटिंग्स हैं और मैं उन्हें बहुत दिल से इज्जत से चेरिश करती हूँ। विवादों से भी सलमान का खासा नाता रहा है। 2002 में उनकी कार ने रात में फुटपाथ पर सोए हुए 4 व्यक्तियों को कुचल दिया था, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई थी। लॉ में इसका कोई प्रोविजन तो है नहीं कि एक बच्चे से गलती हुई है तो बच्चे को तो उसकी गलती की सज़ा मिलेगी, मगर जो सज़ा माँ बाप को मिलेगी वो क्यों मिले? मगर कहीं भी दुनिया में इसका कोई प्रोविजन है नहीं। यू हैव टू सफ़र दैट। जब सलमान को 18 दिन की जेल हुई थी इसी एक्सीडेंट में, तो मुझे एसी चलाने में गिल्टी फील होता था, मुझे खाना खाते गिल्टी फील हो रहा था, समझिए। और जब मैं सलमान से मिलने गया जेल में तो जब निकल रहे थे तो उसने अपनी माँ को बुला के कहा कि मम्मी अभी डैडी को यहाँ दोबारा मत लाना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर इसका कोई इलाज नहीं है कि आप एक बच्चे को इसलिए छोड़ दें कि उसके माँ बाप की तकलीफ होगी, नहीं। एंड वी हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड लॉ एंड बिसाइड्स दैट इट इज ऑल द टाइम रेफर्ड इन द मीडिया एज एन हिट एंड रन केस। गाड़ी वहाँ अटक गई थी जो सुबह निकाली, उसके अपनी लोकेलिटी में एक्सीडेंट हुआ, सब आदमी जानते थे कि सलमान की गाड़ी है, सलमान गाड़ी से उतरा, उसके साथ पुलिस प्रोटेक्शन था, वो वहाँ भीड़ हो गई, पत्थर उत्थर चलने लगे तो वो उसको यहाँ लेके आया, यहाँ उसका स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट के बाद उसका अल्कोहल टेस्ट हुआ। हिट एंड रन केस क्या होता है? आदमी मार के भाग गया, या उस दिन पकड़ा गया या दूसरे दिन पकड़ा गया या 10 दिन बाद पकड़ा गया, मगर मार के वहाँ से एक्सीडेंट साइट से भाग गया। वो तो गाड़ी तो उधर स्ट्रक थी, दूसरे दिन क्रेन से निकाली गाड़ी, उसको यहाँ लेके आए, पुलिस ने स्टेटमेंट दिया। तो बट इट इज रेफर्ड, एक मतलब वो टैग लग गया है तो इट इज ऑलवेज रेफर्ड इज हिट एंड रन केस। वो गाड़ी जब वहाँ अटकी हुई है, दूसरे दिन निकाली है उसको क्रेन से, तो हाउ इज इट कॉल्ड हिट एंड रन केस? राजस्थान में चिंकारा को मारने का मामला अदालत में अभी भी चल रहा है। सलमान इस मामले में जेल की हवा भी खा चुके हैं। सलमान को इंटरव्यू देना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिल्म की पब्लिसिटी के लिए उन्हें ना चाहते हुए भी ये करना पड़ता है। सलमान का कहना है कि वे एक्टिंग नहीं करते हैं, वे जैसे हैं वैसे ही पर्दे पर भी नजर आते हैं और दर्शक उन्हें इस रूप में खूब पसंद करते हैं। दबी दबी सांसों में सुना था मैंने
बोले बिना मेरा नाम आया, पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। जब बोले वो जब बोले, उसकी आँख में रब बोले। जब बोले वो जब बोले, उसकी आँख में रब बोले। जब भी वे फिल्मों में अपनी टी शर्ट उतारते हैं, दर्शक खूब तालियां बजाते हैं। मुंबई के अलावा लंदन भी उन्हें बहुत पसंद है। राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?